बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है क्वार्टाइल डेविएशन। प्रीवियस जो हमने एग्जांपल्स की थी क्वार्टाइल डेविएशन का, जब हम इंट्रोडक्शन ले रहे थे उसमें हमने एग्जांपल्स की थी फॉर द अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा वेयर फ्रीक्वेंसी इज नॉट इन्वॉल्व। When frequency is involved, how we can solve the quartile deviation? This videos is contained on this. अब हमारे पास एग्जांपल्स है 4.6 फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल का, फाइंड क्वार्टाइल डेविएशंस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। स्टूडेंट, जब हमने अपना लेक्चर डिस्कस कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि क्वार्टाइल डेविएशन जो है इट्स आल्सो डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स। जब मेजर ऑफ डिस्पर्जन जब हम डिस्कस करते कि हमारे पास एक टाइप होती है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एक होता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट में आपके पास यूनिट सेम होते हैं, रिलेटिव में आपके पास कोफिशिएंट और रेशियोज होते हैं। अब प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है क्वार्टाइल डिविजन्स का, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास फार्मूला क्या है क्वार्टाइल डिविजन्स का। क्वार्टाइल डिविएशन जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने डिस्कस किए थे वही सेम। अगर आप मेथड देखोगे ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, तो वहाँ पे मैंने आपको Q1 एंड Q3 फाइंड करने का मेथड बताया था, जो कि हमारे पास किससे रिलेट कर रहा होता है, मीडियन से। उसका सेम फार्मूला होता है, सिर्फ डिवाइडेड बाय 4 आ जाता है। अब यहाँ पे आप देखो, जो आपको एग्जांपल 4.6 गिवन है कि मार्क्स गिवन एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। जब फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाए तो दिस इज कॉल्ड द फॉर द ग्रुप डेटा, और जब फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व ना हो तो दिस इज कॉल्ड द अनग्रुप डेटा। अब मार्क्स आपके पास हैं, फ्रीक्वेंसीज आपके पास है। मार्क्स आपके पास 10, 20, 20, 30, 30, 40 सो ऑन 60 तक है। फ्रीक्वेंसी आपके पास है 3, 8, 14, 7, 4। अब हमने फाइंड करना है Q1 एंड Q3। अब ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें साथ Q भी फाइंड करने बताऊंगी। समटाइम्स आपको कहा जाता है क्वेश्चन में जी कि आपने क्वार्टाइल डिविजन्स फाइंड करने हैं। अगर क्वार्टाइल डिवीजन जब आपने फाइंड करना होता है बिकॉज Q1 एंड Q3 नहीं गिवन होता, तो आपने खुद वो चीज़ फाइंड करना होता है जो आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ के आए हो क्वार्टाइल, तो वो आपको यहाँ पे सॉल्व करने पड़ जाते हैं। अब हमने जब मीडियन पढ़ा था, क्वार्टाइल डिविजन्स पढ़ा था, परसेंटाइज पढ़ा था, डिसाइल पढ़ा था, तो मेन चीज़ हमारे पास क्या थी कि वी कैन फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दिस इज द वन स्टेप दैट वी कैन सॉल्व फॉर द फाइंडिंग द क्वार्टाइल्स। तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है वो हमने फाइंड करनी होती हैं। एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन कि आप अपनी फ्रीक्वेंसीज को कैम्यूलेट करते जाते हो, इकट्ठा करते जाते हो। 3 में 8 ऐड किया 11 हो गया, 11 में 14 ऐड किया 25 हो गया, 25 में 7 ऐड किया 32 हो गया, 32 में 4 ऐड किया तो 36 हो गया। Q1 का जो फार्मूला है वो मीन जैसा ही फार्मूला है, सिर्फ मीडियन का फार्मूला है। सिर्फ मीडियन में यहाँ पे 2 होता है और क्वार्टाइल्स क्योंकि 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में, तो यहाँ 4 आ जाता है। 4 हम लिखते हैं 2 की जगह। अब हमने क्या करना होता है कि n/4 करके आप देखोगे कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है ना, फॉर एग्जांपल 9 आ रहा है, तो 9th कहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो 9th आपके पास जो लाई कर रहा है वो 11 वाली क्लास में लाई कर रहा है, तो आपने इसको एज अ सेलेक्ट करनी है फॉर द Q। अब आपको Q1 की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। इसकी लोअर क्लास बाउंड्रीज आ गई। हमारे पास इंटरवल कितना है, 10 का है, ये हमने 10 लिख दिया। हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसीज हमारे पास यहाँ पे 8 है। एफ जो हमने सेलेक्ट क्लास की होती है वहीं से सब कुछ लेना होता है। और इससे प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वी कैन गेट द आंसर फॉर द 27.5। इसी तरह क्वार्टाइल 3 करना है, लेकिन क्वार्टाइल 3 में आपके पास क्या आ जाएगा, 3n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने सिंपल n/4 किया था। जब 3 क्वार्टाइल फाइंड करोगे तो 3n डिवाइडेड बाय 4। अब ये आपने देखना कि ये वाली वैल्यू कहाँ पे लाई करी, 27 लाई करी 32 वाले में, तो ये क्लास आपने एज अ सेलेक्ट कर लेनी है। अब आपको तमाम चीज़ें यहीं से अवेलेबल हो जाएंगी। आपको लोअर क्लास बाउंड्री अवेलेबल हो जाएगी, आपको एफ मिल जाएगा, आपको इंटरवल पता है कि इंटरवल हमारे पास कितना था 3n वाला, की प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 पर वो मिल जाएगी रामने से। आपको क्वार्टाइल डिवीजन का फार्मूला था कि आप 2 क्वार्टाइल्स Q3 में से फाइन कर माइनस करते हो Q1, और आंसर विल नॉट बी बिकमिंग नेगेटिव बिकॉज Q3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन Q1, तो आपके पास नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। तो आपने देखिए जब इसे आप करोगे, डिविएट करोगे, माइनस करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, तो आपके पास क्वार्टाइल डिवीजन आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन आपने कैसे फाइंड करना है कि Q3 माइनस Q1 करोगे और फिर डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 करोगे, तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा कोफिशिएंट, जो कि रेशियोज की सूरत में आंसर आ रहा होता है। तो इस तरह आपके पास क्वार्टाइल डेविएशंस की जो एग्जांपल्स है वो सॉल्व हो जाएगी।
अब नेक्स्ट एग्जांपल्स भी मैं आपको करवाती हूँ। एग्जांपल 4.7 है जिसमें कहा गया कि फाइंड द सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और द डेटा गिवन बिलो एजेस इन द लोकेलिटी। अब एजेस गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है। एज आपके पास गिवन है 20, 30, 40 सो ऑन, और यहाँ पे आपको गिवन है 361, 132, 159 सो ऑन। अब हमने क्या करना है कि आपको जो वैल्यूज गिवन है, ठीक है, वो आपके पास गिवन है मिड पॉइंट्स, आपको क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी। तो क्लास बाउंड्रीज आप मेजॉरिटी जो डिफरेंस लेते हो ना, वो आप 5 का लेते हो या लास्ट में 0 आ रहा। अब 5 का अगर हम लेते हैं तो यहाँ 15 और ऐड करेंगे अपर में 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25, यहाँ पे 35 हो जाएगा, यहाँ पे 35, यहाँ पे मतलब इसमें हम 5 लेस करते गए और 5 ऐड करते गए, तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज बनती गई है। कैम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होता है कि आप इनमें ऐड करते जाओगे, कैम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगा। Q1 आपके पास क्या आ जाता है, L प्लस एच एफ n/4 माइनस सी। अब आप देखना है कि आपने n/4 करके देखना है कि 137 ऑब्जर्वेशन आ रहा है, तो 137 आपके पास कहाँ पे लाई करेगा, आपने ये देखना है, तो वो लाई कर रहा है यहाँ पे। तो अब आपको ईच एंड एवरीथिंग यहीं से अवेलेबल हो जाएगी, आपके पास लोअर क्लास बाउंड्रीज आ जाएगी, आपको फ्रीक्वेंसी अवेलेबल हो जाएगी, आपको प्रीवियस कैम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगी। इसी तरह Q3 के लिए सेम प्रोसेस करना है। देन आपने सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज जो हमारे पास फार्मूला है कि जब आप Q3 फाइंड कर लोगे, Q1 फाइंड कर लेगे, तो इनका डिफरेंस लोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज आएगा। और कॉफिशिएंट आपने कैसे फाइंड करना है, Q3 माइनस Q1 एंड डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 आप करोगे तो आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। तो ये एग्जांपल्स जो हैं फॉर द अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा के लिए हैं, और अनग्रुप डेटा के लिए जो मैंने एग्जांपल्स करवाई थी वो आपको प्रीवियस लेक्चर्स में गिवन है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में ये आया होगा कि इसे हमने कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।